कुछ साहित्यिक स्रोत में हम कुछ नई पुस्तकों को जो परीक्षा उपयोगी हैं, फॉर द इम्पोर्टेंस इन एग्जामिनेशंस, उस संदर्भ में बात करेंगे। मैं अशोक राज मुखर्जी नगर अल्बिडो IAS चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। करोल बाग इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मुखर्जी नगर। तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत में जो मेन अभी छूटे हुए हैं, जैसे अगर पुस्तक की बात किया जाए साहित्यिक स्रोत में, नाम सुने होंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का मतलब जो है, हर्षवर्धन का मतलब होता है हर्ष के समय के बारे में इतिहास की जानकारी। हर्षवर्धन ने कितने पुस्तक लिखा है? इन्होंने 3 पुस्तक लिखा है। एक का नाम नागानंद, एक का नाम क्या है? नागानंद। पूछा जाता है नागानंद एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक अगर देखेंगे रत्नावली। दूसरी पुस्तक कौन सी है? रत्नावली। रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, और एक पुस्तक और है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नोट कर लीजिए मेरे साथ, याद कर लीजिए। नागानंद, आंख मूंद करके याद कर लीजिए। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। कौन सी इनकी पुस्तक नहीं है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र इनकी पुस्तक नहीं है। एक पुस्तक और कादंबरी भी इनकी नहीं है। कादंबरी, ये दोनों पुस्तक इनकी नहीं है। तो कौन लिखा है? हर्षवर्धन इज द किंग, फेमस किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी। वर्धन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध राजा थे। इनकी राजधानी पहले थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में इन्होंने कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। कन्नौज वैभवपूर्ण विलासिता से प्रफुल्लित हुआ करता था। इनकी बहन का नाम राजश्री था। हम इस पर विस्तार में वर्धन साम्राज्य पर चर्चा करेंगे, हर्षवर्धन पर विस्तार में चर्चा करेंगे कि जब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है तो कैसा नज़ारा दिखता है कन्नौज का। आज अगर प्रेजेंट में यूपी की बात करें, यूपी में कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, संड के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी। लेकिन उस समय की बात अलग। पूरी गलियां सोने चांदी से एकदम जगमगाती थीं, लाइट से, प्रकाश से जगमगाता था। वो शांति थी हर्षवर्धन के समय। आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी इतिहास जानने के स्रोत में हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखा है। मेरे साथ याद करो कौन कौन पुस्तक है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन इनकी पुस्तक नहीं है? हर्षचरित्र और कादंबरी। तो किसने लिखा है? ये बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट। अब बाणभट्ट कौन थे? इन्हीं के दरबारी कवि हैं। क्या हैं? दरबारी कवि। दरबारी कवि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखा है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान बाणभट्ट। इसका मतलब इन 5 पुस्तकों से हमें वर्धन साम्राज्य के बारे में, अर्थात कुल मिलाकर के बनारस से लेकर कन्नौज के और आगे थानेश्वर हरियाणा तक का जो एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन था। इसी हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग, चीन का प्रसिद्ध बौद्ध यात्री, बौद्ध चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से इंडिया में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से उस नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रांता कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने जला दिया, नष्ट कर दिया। उस नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने वाला कौन था?
गुप्त वंश का ही राजा कुमार गुप्त प्रथम था, याद कर लीजिए। तो ये हमें इन पुस्तकों से, ये साहित्यिक स्रोत है, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे इस पर हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। जयानक चलते हैं, जयानक के पास में जिन्होंने पुस्तक लिखा है। अगर देखेंगे ये अफ्रीका बोल देते हैं, सॉरी, ये क्या नाम, गुजरात है। ये राजस्थान में चौहान वंश, चौहान को चाहमान भी कहते हैं, चाहमान वंश। चौहान वंश के जो तीसरे राजा हैं, पृथ्वीराज तीसरा, इसके पहले दो और आए थे। पृथ्वीराज प्रथम भी आया था, पृथ्वीराज एक आया, वो चला गया। पृथ्वीराज दूसरा आया, वो भी चला गया। जो तीसरे नंबर का पृथ्वीराज आता है वही प्रसिद्ध राजा होता है चौहान वंश का। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध होता है। हालांकि उसने गलती क्या किया था, संयोगिता को भरे दरबार से भगा कर ले जाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती थी।